एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। यदि आप सीटेट की परीक्षा 2022 में देने वाले हैं तो आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या सीटेट की परीक्षा का जो सिलेबस है वो इस बार चेंज होगा या फिर जो सिलेबस आपका अभी तक फॉलो हो रहा है उसी से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि सीटेट के परीक्षा के जो सिलेबस में देखिए चेंजेस आपको किस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। या तो यहाँ पे कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिए जाएंगे या तो जो सिलेबस है उसी को आपको उठा के दे दिया जाएगा और आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट तैयारी यहाँ पे करनी है। जो अभी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे जिनमें आपको अलग अलग टॉपिक यहाँ पे पूछा गया था सब्जेक्ट वाइज, यानी कि जो फिक्स सिलेबस है उससे बाहर से जो टॉपिक आपके पूछे गए थे वो टॉपिक आपको तैयार करके जाने ताकि आप यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे तैयार हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं सीटेट परीक्षा के सिलेबस की बात करूं तो देखिए सीटेट परीक्षा का जो सिलेबस है वो यहाँ पे एनसीईआरटी की किताबों को फॉलो करता है और जब तक एनसीईआरटी की किताबों में यहाँ पे कोई नई चीज ऐड नहीं होती या फिर ये आपका चेंज नहीं होता तो देखिए तब तक सीटेट के सिलेबस के ओवरऑल चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो तो ना के बराबर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ चीजें यहाँ पे ऐड हो सकती हैं तो जरूर ये चीजें ऐड हो सकती हैं, पर देखिए पिछली बार भी आपकी सीबीटी मोड में परीक्षा हुई थी, टॉपिक ऐड करके पूछे गए थे पर सिलेबस जो था वो पहले वाला ही था। तो देखिए सिलेबस तो ओवरऑल आपका चेंज होगा नहीं, आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। यदि आप यहाँ पे तैयारी करके इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो ये एक राइट टाइम है, अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। लगभग 2 से 3 महीने तो आपको तैयारी को लगेगा और उसके बाद 15 से 20 दिन आपको रिविजन को लगेगा। तो देखिए इस तरीके से तैयारी करते हैं तो एक ही बार में सीटेट की परीक्षा क्लियर हो जाती है। तो देखिए अगर हम एक एक टॉपिक की बात करें कि किस टॉपिक में क्या चीजें ऐड हुई थी, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो देखिए अगर हम सीडीपी की बात करें, सीडीपी एक ऐसा विषय है जो पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो देखिए अगर आपने पिछले शिफ्ट के पेपर देखे होंगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आपको इस टॉपिक के देखने को मिले, जिससे आपका यहाँ पे सिलेबस में ये चीज मेंशन नहीं थी बट टॉपिक पूछा गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चैनल पे तैयारी कराई जिसके थ्रू आगे आने वाली शिफ्ट के कैंडिडेट को तो हेल्प मिली, पर जिन्होंने पहले परीक्षा दी थी उनके लिए थोड़ा सा ये शॉकिंग था कि ये टॉपिक यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पेपर में दे दिया गया था जबकि सिलेबस में ये चीज नहीं थी। तो आपको अब इन टॉपिक को तैयार करके जाना है। साथ ही साथ आपके पास अगर एक आइडिया नहीं है कि आप किस तरीके से तैयारी करें या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक प्लस सीटेट का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट का सिलेबस है वो सारा मैंने इकट्ठे तैयार किया है ताकि आपको अलग अलग रिसोर्सेस या फिर अलग अलग बुक को यहाँ पे भटकने की जरूरत ना हो। आप एक ही रिसोर्स से, एक ही कंटेंट से इस पेपर को इजीली क्लियर कर सके। अगर आप चाहें तो ये नोट्स ले सकते हैं। इस नंबर पे आप सीटेट नोट्स करके मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। इस पे नोट्स के लिए आप मैसेज करेंगे तो आपको ये सारा कंटेंट एक साथ अवेलेबल हो जाएगा जो कि 15 अगस्त को आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। देखिए इसके बाद अगर हम ईवीएस की, पर्यावरण अध्ययन की अगर हम बात करें तो देखिए पर्यावरण अध्ययन वैसे तो हमेशा बोला जाता है कि आप क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की किताबों को कर लीजिए, पर देखिए उससे बाहर से भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं जैसे कि ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन आ गया था। इसके अलावा सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल से क्वेश्चन आ गया था। जो हमारी यूनियन टेरिटरी होती है उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया था। जो भारत का जो मैप है उससे संबंधित अच्छा खासे क्वेश्चन हमें अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो वो सभी चीज़ें भी आपको पेपर में कवर करके जानी है। और अब सिर्फ एनसीईआरटी 3rd to 5th तक नहीं पढ़ना, कुछ टॉपिक जो हैं जो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के होते हैं वो भी आपका ईवीएस में, यानी कि लगभग आप मान के चलिए 6 to 8 के भी कुछ टॉपिक आपके उठा के यहाँ पे ईवीएस में दे दिए गए हैं। तो आपको वो भी तैयार करके जाना है। आपके किसी भी शिफ्ट में आपकी परीक्षा पढ़ सकती है, किसी भी शिफ्ट का पेपर आपको मिल सकता है, तो आपको अपने आप को अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा मैथ्स की अगर हम बात करें, ये आपका पेपर 1 में तो कंपलसरी विषय है। पेपर 2 में अगर आप यहाँ पे साइंस और मैथ्स फिल करते हैं तब आपको मैथ्स देखने को मिलेगी। तो देखिए न्यूमेरिकल का जो लेवल था वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे कम थे, जैसे स्थानीय मान, अंकित मान, ये तो पेपर 1 में पूछा जाता है बट इसके क्वेश्चन आपको कुछ शिफ्ट में ही देखने को मिले। अब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है वो आपके पूछे गए। जब तक एनसीईआरटी आपको डीपली नहीं पता होगी, आपने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा अगर मैं साइंस और मैथ्स की बात करूं, साइंस की बात करूं यानी कि विज्ञान की और सामाजिक अध्ययन की बात करूं तो देखिए इसके लिए तो हमेशा से बाइबल है। आपका पेपर 2 तभी क्लियर होगा जब आपकी एनसीईआरटी अच्छे से तैयार होगी। इसी वजह से मैंने डिटेल नोट्स यहाँ पे बनाया आप लोगों के लिए ताकि आपको एनसीईआरटी अलग से खोल के ना पढ़नी पड़े। जैसे कि हमें पता है सामाजिक अध्ययन में 6 to 8 की ही 9 किताबें हैं, तो देखिए 9 किताबों को पढ़ना, उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको एक प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर गाइड मिल जाए तो आप उसे चाहे तो आप एक दिन में 2 से 3 पेज
पेज पढ़िए, पर आपको यहाँ पे टॉपिक अच्छे से क्लियर होते जाएंगे और ये पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम पैडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र की बात करें तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंदी यहाँ पे पूछे गए थे, बट कहीं ना कहीं आपको ट्रिक, टिप्स और यहाँ पे आपको तरीका पता होना चाहिए कि सी टाइप पेपर का नेचर क्या है। देखिए आपको सिलेबस को तो फॉलो करना है, पर आपको स्मार्ट लर्निंग यहाँ पे करनी है। आप सिर्फ यहाँ पे 90 मार्क्स के लिए आप यहाँ पे तैयारी नहीं कर रहे। आप अगर मेरे नोट्स लेते हैं या फिर आप एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं तो आपके सी टाइप की परीक्षा में 120 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर 120 नंबर में से 1-2 नंबर कट भी जाते हैं तो 110 से 120 तो आपके आराम से आ जाएंगे। और सी टाइप की परीक्षा जो है आपको वैधता देती है ताकि आप आगामी टीचर भर्ती में बैठ सके। तो देखिए आपको कम से कम इतने का तो आपका टारगेट नहीं, इतने का तो आपको एम रखना है कि भाई मेरे इतने तो आने ही हैं, इससे कम नहीं आने, ताकि आप आगे के लिए यहाँ पे तैयारी कर सकें। देखिए सिलेबस के लिए निश्चित हो जाइए। यहाँ पे अगर सिलेबस को लेके अगर आप ये सोचेंगे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा फिर मैं सिलेबस को लेके तैयारी करूंगी या करूंगा, तो देखिए आपका सारे कंटेंट कवर नहीं हो पाएंगे और लास्ट में चीज़ें मेस्टअप हो जाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि पूरा सिलेबस आप हफ्ते भर में कंप्लीट कर दीजिए। आप हाफ एन आवर भी अगर सी टाइप परीक्षा के लिए देते हैं अभी से, तो आपको अलग से ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इजीली इस परीक्षा को क्लियर कर पाएंगे। आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक से आपकी डिटेल वीडियो भी आ जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा नोट्स के काम में बिजी थी, इस वजह से आपकी जो कंटेंट ओरिएंटेड वीडियो है मैं आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाई। जल्दी से वो वीडियोज़ भी आएंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।